नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ। कैसे होगा कुंभ का भव्य आयोजन, हम इसलिए पूछ रहे हैं और इसलिए आज बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से सरकार की एसओपी जो है जारी की गई, सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कुंभ के आयोजन को लेकर, ना तो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, ना स्पेशल बसें चलेंगी और मेले की अवधि को भी घटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब स्पेशल ट्रेनें नहीं चलेंगी, स्पेशल बसें नहीं चलेंगी, तो फिर श्रद्धालु कैसे आएंगे और मेले की अवधि को भी घटा दिया गया है, तो फिर ऐसे में कुंभ का भव्य आयोजन कैसे होगा। अब ये तमाम सवाल और इन्हीं सवालों को लेकर नाराजगी का भी सामना सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी सरकार के इस नोटिफिकेशन के चलते नाराज नजर आ रहा है। जिन व्यापारियों ने कोरोना काल में काफी नुकसान उठाया, अब काफी उम्मीदें इस जो है कुंभ के आयोजन से उन व्यापारी को थी यहां पर, ताकि अच्छा व्यापार उनका हो सके। लेकिन सरकार की तरफ से हवाला दिया गया जो है कोविड-19 की गाइडलाइन का और मेले की अवधि को घटा दिया है, और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के अब कम आने की भी आशंका जो है जताई जा रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ सुजाता पॉल हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखें। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ महंत लोकेश दास, श्री स्वामी देवाचार्य महाराज जी भी जो है, महाराज जी के शिष्य हैं महंत लोकेश दास भी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राव अकरम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुजाता जी आप ही से है, और इसी भी महंत लोकेश दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। सुजाता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, कुंभ के आयोजन को लेकर जो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, अब क्या उम्मीद जताई जाए कि कुंभ का इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भव्य आयोजन कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक कुंभ की बात है, ये आस्था का विषय है और उत्तराखंड देवभूमि के लिए उससे भी ज्यादा ये हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था के साथ साथ जब लोग, हर व्यक्ति का जुड़ाव होता है, इसमें धर्म समुदाय भी नहीं आता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि कुंभ भव्य हो, क्योंकि कुंभ से आस्था के साथ साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। और कोरोना काल के बाद जो हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से चाहते हैं कि कुंभ जो है बहुत भव्य हो, और कुंभ से न केवल जिंदगी दोबारा पटरी पे आ जाए, मगर ईश्वर तक हम पहुंच पाए और ईश्वर हमें सुने, हमारी गलतियों को माफ करे और हम जीवन में भी आगे बढ़ सके, हमें अपना आशीर्वाद दे। यही तो मतलब होता है। परंतु जो जियो भी आया है या जो भी सरकार कर रही है, वो केवल दिखावा दिख रहा है, क्योंकि जो कुंभ मेला है उसकी अवधि को कम कर देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है। हम माँ गंगा को अगर उसका सम्मान करते हैं, माँ का, तो हमारे को ये देखना होगा कि इसकी अवधि वापस उतनी ही रहे जितनी हमेशा रहती है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और इसके कारण बता रही हूँ मैं। धारी देवी के मंदिर को हटाया गया था 2013 में, उसके बाद आपदा आई थी। इस बार भी आप देखिए कि गौरी देवी जो रैनी गांव में रहती थी, हमारे लिए वो ईश्वर स्वरूप थी, लेकिन उनके जो मार्ग पे वो चल के जंगलों में जाती थी, उसको बंद कर दिया था उस कंपनी ने जो वहां पे जल विद्युत परियोजना बना रही थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से चमोली में आपदा आई। तो अब हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार इस तरह का कोई भी कार्य करे, और जो हमारा तीर्थाटन है उसके साथ खिलवाड़ भी नहीं हमें मंजूर है। ठीक है मैडम। महंत लोकेश दास जी, कुंभ मेले की जो है अवधि को भी घटा दिया गया सरकार की तरफ से, कैसे देखते हैं आप महाराज जी? सभी को मेरा जय श्री राम, जय मां गंगे। मैं महंत लोकेश दास। कुंभ की अवधि को घटा दिया गया, सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जिस प्रकार हमारे अन्य अभी तक जो
पिछली बार की यदि अपेक्षा में बात करूं तो इस समय सारी कुंभ मेले की जो संतों को जमीनें दी जाती है उसको आवंटन किया जाता था। अभी तक यहाँ पर ना पुलों की व्यवस्था हो पाई, ना बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है, सब। और अपने आप को सरकार ने ऐसे प्रमोट किया है दिव्य और भव्य कुंभ का नाम लेकर, और यहाँ पर सरकार ना कोई दिव्यता ला पाई है, ना कोई भव्यता ला पाई है। और सरकार एसपीजी में ले रही है कि ना कोई ट्रेनें चलेगी, ना कोई बसें चलेगी। तो मैं कह देना चाहता हूँ सरकार को, आप सारे अपने मंत्रियों को लाकर यहाँ पर गंगा जी में स्नान करना और अपने पापों को धो लेना। ये सनातन धर्म पर धब्बा है। तो ऐसे में महंत जी, जी बिल्कुल महाराज जी, ऐसे में फिर किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी? तो कहीं ना कहीं तो आस्था पर रोक है। देखिए क्या कहते हैं ना, जो विपरीत समय में जी स्थिति को संभाले वो सच्चा राजा था, वो एक अच्छा मंत्री होता है। अब जाकर देखेंगे आप, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयाग में माघ का मेला लगाया, उस पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। क्या वहां पर कोरोना नहीं है? लेकिन आप सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने आस्था के लिए हेलीकॉप्टर की वर्षा कराई है। और अभी भी वृंदावन में दिव्य और भव्य कुंभ, यदि मैं कहना चाहूँ, वो वृंदावन में चल रहा है, उसको कह सकते हैं दिव्य भव्य कुंभ। क्या वहां पर कोरोना नहीं है? यहाँ की सरकार कोरोना का नाम लेकर यहाँ कह रही है सरकार की कोरोना है, कोरोना है। क्या किसान आंदोलन में कोरोना नहीं है? बिहार चुनाव में आंदोलन कोरोना नहीं है? इतने चुनाव हो रहे, चुनाव की रैलियां हो रही, वहां कोरोना नहीं है। लेकिन जब आस्था की बात आती है तो इनको कोरोना दिखता है। आपके ऊपर सनातन विरोधी धब्बा ना लगे तो अभी भी इनको जागृत होना चाहिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को दौरा करना चाहिए। एक संत जो समाज के प्रदेश के प्रमुख है, उनको यहाँ पर संतों की समस्या को सुनना चाहिए। यहाँ पर ना कोई मंत्री आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भव्य आयोजन करा सकती है, कोरोना काल में अगर अच्छे तरीके से व्यवस्था की जा सकती है, फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? वही तो कह रहा हूँ, व्यवस्था का है। यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी है, यदि उनके पास अनुभव नहीं है तो जिन अधिकारियों ने पहले कुंभ कराया उनका अनुभव लेना चाहिए उनको। यहाँ पर इनके पास, किसी के पास अनुभव नहीं है। यहाँ पर अतिक्रमण है, उसको हटवा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर। राव अकरम साहब, क्या लगता है आपको, कैसे होगा कुंभ का भव्य आयोजन? देखिए श्रीमान जी, बताना चाहता हूं कि कुंभ पर्व हिंदू धर्म का, यानी कि हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। और श्रीमान जी, इसमें वेदों में कहा गया है कि कुंभ पर्व जो है कुछ लोगों का जब द्वार खुलता है और यहाँ पर जो उस समय पर लोग स्नान करते हैं, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है मेरे हिंदू समाज के वेदों के अनुसार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना का नाम लेकर जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर यह कुंभ को पीछे हटाया जा रहा है या इसकी अवधि को घटाया बढ़ाया जा रहा है, जब ईश्वर स्वर्ग के द्वार खोलता है तो अपने समय पर ही ईश्वर स्वर्ग के द्वार खोलता है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यह आस्था के ऊपर एक धब्बा है। क्या ईश्वर से इन्होंने परमिशन ली कि हम इस अवधि को घटाते और बढ़ाते हैं? क्योंकि आस्था का एक समय होता है जो वेदों के अनुसार होता है जी। और श्रीमान जी, इस आस्था को लेकर अगर इसे आगे पीछे बढ़ाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोरोना का नाम लेकर इसे बढ़ाया जा रहा है, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस प्रकार से नेता अपनी रैली कर रहे हैं और वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, तब तो वहां पर कोरोना नहीं है। आप देखिए कि बॉर्डर के ऊपर कितना किसान लाखों पड़ा हुआ है, वहां पर सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सरकार को इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होती तो किसान को कहते कि किसान अपने घर जाए और हम यहाँ पर इनके तीनों कानून को वापस लेते हैं। अगर मैं कहूं तो यह एक हमारे हिंदू धर्म की आस्था पर खुला एक धब्बा है श्रीमान जी। ठीक है, ठीक है अकरम साहब। सुजाता जी, एक तरफ तो मेले की अवधि को घटा देना, दूसरी तरफ स्पेशल ट्रेन या स्पेशल बस नहीं चलाना, क्या ये आस्था से खिलवाड़ नहीं? या फिर जो श्रद्धालु आना चाहते हैं और वो नहीं आ पाएंगे, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये सरकार जो है ये साफ तौर पर मतलब लोक विरोधी, जन विरोधी तो है, लेकिन जो सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व की रक्षा और धर्म की रक्षा की बहुत बड़ी मात्रा मतलब वो बताती है कि हम करते हैं, लेकिन आज साफ है कि ये
झूठी सरकार है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमारे तमाम तीर्थ पुरोहित जो है अनशन पर बैठे हैं, इनके विरोध में खड़े हैं। और देखिए कि किस प्रकार से कुंभ का इन्होंने मखौल बनाया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी महंत जी ने एक बात करी थी और मैं उनके साथ इस बात पे खड़ी हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन किया गया और कितने भव्यता से किया गया, तो यानी कि उन्हें जो फंड मिला वो होते जाकर प्रयास को फंड मिला और वहां भव्यता से कुंभ मनाया गया। हमारे यहाँ क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि केंद्र सरकार से अधिक फंड की मांग करती, अपनी बात को रखती? केवल एक रिमोट कंट्रोल से बनाई हुई जो सरकार है वो केवल वो कर रही है जो केंद्र सरकार कहे। लेकिन शासकों ने आदित्य नाथ से ये सीखना चाहिए था कि किस से और फंड मांगते। दूसरी बात ये कि किस प्रकार से वहां पे 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और हमारे यहाँ उसको स्नान के लिए जो है वो पूरा सिस्टम बना दिया। और देखिए कि कोविड की वजह से कोविड का पहाड़ ये ले रहे हैं। इसी द्वारा जेपी नड्डा आए थे भारतीय जनता सम्मेलन। अब ये आपका का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या है? अब यहाँ पे सबको कह रहे हैं कि आपको 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट लेके आनी होगी कि आपको कोविड नहीं है, यानी कि गरीब से आप क्या रखते हैं कि वो पैसा खर्च करके वो पैसे कितनी मुश्किल हो जाता है। अगर आप वो पैसा खर्च करे अपनी कोविड की रिपोर्ट लेके आए, आप ये बहानेबाजी को बंद करे तो ही बेहतर रहेगा, वरना बिल्कुल देख रही है और आप जनता के अप्रोच को भी समझ नहीं रहे हैं। और सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जैसा भी महंत जी ने कहा, कोई मंत्री नहीं जा रहा बात करने के लिए। जब इन्हें वोट चाहिए होते तो भीख मांगते हैं और बार बार को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हम कुंभ को अच्छा करेंगे। लेकिन जब ये सरकार में आए हैं तब इन्हें कोई लेना देना नहीं। बताइए, संत महात्मा अगर को कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करने के लिए सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच रहे, मंत्री नहीं पहुंच रहे, तो ये हमें संसार कर रहा है। ये कैसी सरकार है? नहीं है। ठीक है मैडम। महंत लोकेश दास जी, एक तरफ तो सरकार कुंभ का भव्य आयोजन कराने की बात कर रही है और दूसरी तरफ कायदे कानून नियम इतने कड़े किए जा रहे हैं, तो फिर कैसे भव्य आयोजन होगा? दूसरी तरफ इसका खामियाजा एक तरफ तो श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो सही तरीके से सही व्यवस्था के साथ पहुंच नहीं पाएंगे, दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है उसे भी काफी नुकसान होगा। देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, वो तो जो कायदे कानून अभी जो नियम लगाए जा रहे हैं तो सरकार तो चाहती ही नहीं है क्योंकि इनके पास व्यवस्था है नहीं। इतने समय से लगे कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे, तो कायदे कानून इसलिए जा रहे हैं, इसलिए लगाए जा रहे हैं कायदे कानून क्योंकि व्यवस्था नहीं है। क्या केवल इनको क्या लोगों के बीमार होने से सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बात रही व्यापारियों की, देखिए उत्तराखंड जो ये टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पर कोई और वैसे कारोबार नहीं है, केवल ये यात्रियों से ही चलता है। और आपने देखा हुआ कोरोना काल में पूरा उत्तराखंड कैसे बन रहा, पूरा देश बन रहा है, लेकिन और जगह पर जो प्रदेश है वहां पर फैक्ट्रियां है वो चालू हो रही है, लेकिन हरिद्वार में जो यात्रियों का आना चालू नहीं हो रहा है। तो इससे व्यापारी भी कितने परेशान है, कई व्यापारियों ने सुसाइड कर लिया है, तो यहाँ के व्यापारी वर्ग भी परेशान है। ये सरकार की नाकामयाबी है। मैं कह देना चाहता हूँ, ये कुंभ और ये जो दिव्य और भव्य ना लग पाया तो एक सरकार के ऊपर हिंदू विरोधी धब्बा भी लग सकता है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अभी भी होश में आए, यहाँ पर संतों से मिले। यदि इस समय आप संतों से मिलने नहीं आए तो चुनाव के समय भी मत आना, मैं कह देना चाहता हूँ। ठीक है सर, लेकिन महंत जी, विचारधारा बीजेपी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि साधु समाज की जो रक्षा वो सिर्फ बीजेपी करती है, साधु संत समाज का ख्याल सिर्फ बीजेपी रखती है। और अगर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, फिर इतनी नाकामियां क्यों है? कैसे देखते हैं सर? देखिए कहने में क्या जाता है, आप भी कह लीजिए आपका क्या जा रहा है जी। जब बात आती है ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यदि ऐसा है तो यहाँ पर आइए हमारे कुंभ मेले में, देखिए हमारी क्या व्यवस्था की है। कुंभ आने वाला है, आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, यहाँ पर सारा खाली पड़ा है, ना पाइपलाइन डली है, ना बिजली की लाइन डली है, अधिकारी जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे, कोई मंत्री यहाँ पर आकर मिलने को तैयार नहीं है। और आपके बोलने से क्या होगा, केवल अपने आप को प्रमोट करना दिव्य भव्य कुंभ के नाम से आपने बहुत कर लिया, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे समाज। यदि आपके पास आने का समय नहीं है तो एक बार और क्या देना चाहता हूँ, चुनाव के समय भी गलती से मत आना यहाँ पर। ठीक है महाराज जी।
राव अकरम साहब, साधु संत समाज जो है वो नाराज है क्योंकि सरकार के नुमाइंदे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर सही तरीके से व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो फिर कैसे भव्य आयोजन होगा, और दूसरी तरफ जो व्यापारियों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, और फिर किस बलबूते दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था, बाकी तमाम सुविधाएं, बाकी जो तमाम जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है, फिर वो कहां है? देखिए श्रीमान जी, आपको जानकारी दूं कि जब भी कहीं पर भी संतों का अपमान होगा या फिर जो धर्म के आधार पर जो हमारे अनुष्ठान होते हैं या ऐसे पर्व होते हैं और सरकार उनकी अनदेखी करती है, और जिस प्रकार से हमारे साधु संतों का भी अपमान यह सरकार कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना का नाम लेकर ये सरकार केवल लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि इस अनुष्ठान के अंदर यह लोग जो है, यह सरकार जो है इस चीज को पूरा नहीं कर पाई है कि वहां पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे कि उनकी हिफाजत कैसे की जाए, और सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल फेल है। मैं आपको बता दूं कि संतों का, और जब भी इस हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी पर्व या जैसे कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ईद आई या फिर कोई भी ऐसा कुंभ का, अब आप देख ही रहे हैं हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से सरकार यह नहीं चाहती कि लोग इकट्ठा हों, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो यह सरकार कोरोना का नाम लेती है। मैं आपको एक जानकारी और दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो प्रदेश है, यह ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर हरिद्वार है, यहाँ पर मंसूरी है, देहरादून है, बाहर से पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु हमारे हरिद्वार के अंदर आते हैं और यहाँ से प्रदेश की भी इनकम होती है। लेकिन जिस प्रकार से यह सरकार हमारे इन ऐसे पर्व और अनुष्ठानों पर रोक लगा रही है, इससे तो हमारे व्यापारियों का भी नुकसान होगा और हमारे प्रदेश की आय का भी नुकसान होगा। यहाँ पर एक बात और है कि अगर सरकार को करना ही था तो फिर थोड़ा जनसंख्या के आधार पर देखकर इन लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाना बहुत ही जरूरी था, और ऐसे लोगों को परमिशन दी जानी जरूरी थी जिन लोगों का कोरोना टेस्ट बिल्कुल सही पाया जाता। लेकिन यह बात हजम नहीं होती है कि जिस प्रकार से इस पर्व को आगे पीछे बढ़ाया जा रहा है, तो यह तो टोटल सरासर बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, ठीक है सर। सुजाता पॉल जी, अगर वाकई में सरकार व्यवस्था करने में नाकाम है तो फिर सरकार हाथ खड़े क्यों नहीं कर देती? और जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर आना होगा, ये तमाम इस तरह की जो है नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं, सरकार वो व्यवस्था खुद क्यों नहीं करती हरिद्वार की सीमाओं पर, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ पर जो है अपना चेकअप कराएं और उसके बाद रिपोर्ट लेकर कुंभ मेले में शामिल हो जाएं? निश्चित तौर पर मैं यही बात कह रही हूँ कि ये जो करना चाह रहे हैं उससे साफ है ये फेल हो गए हैं, तो हाथ तो ये खड़े कर चुके हैं। ये तो ये है कि किसी तरह से अपनी गाड़ी को ये खींच रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी महन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप सोचिए जरा कि कुंभ है, हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हम देवभूमि में हैं, और सरकार के लिए कितने गर्व की बात है कि इस समय में कुंभ आया है जब उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। लेकिन और ये किसी भी कोई भी दल सरकार है, उसके लिए गर्व की बात होती है कि उसके समय में कुंभ आए और वो कुंभ का आयोजन करे। जो हमारे संत महात्मा है, हम उनका सम्मान करने में कोई कसर न छोड़े, परंतु व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर रहे हैं आप। और कोविड के नाम पर जो इन्होंने पूरे साल किया कि कोविड के नाम पर या तो समुदाय को बदनाम करने का काम किया है या अपने आप का प्रचार करने में समय व्यतीत किया है, और दूसरों को, अपने विपक्षियों को है प्रसारित करने का, उनके ऊपर केस करने का काम किया है। तो ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है वो बहुत अच्छा काम करती है, वो चिल्ला चिल्ली करके जो है सरकार को उनके काम याद कराती है। लेकिन अब जो कुंभ में आप देख रहे हैं उससे साफ है कि ये सरकार में बैठने के लायक नहीं है। जो सरकार बढ़ी थी हिंदुत्व की रक्षा के बारे में और बताती थी कि हिंदू धर्म खतरे में है,
एक नागरिक को, एक निवासी को शर्मसार कर रही है। और ये धर्म से नहीं, ये आस्था से जुड़ी बात है जो धर्म से भी ऊपर है, क्योंकि इसमें हर एक का विश्वास है। जैसा कि अभी मैं जी कह रहे थे, जब रोजगार की बात करते हैं तो वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर उस गंगा के लिए सम्मान होता है, उस कुंभ के लिए सम्मान होता है, जो उसे रोटी देने के लिए रोजगार होता है। तो आप मुझे बताइए कि हम अपनी सरकार को केवल कह सकते हैं ना, मगर कार्य तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार को जनता देख रही है, संत समाज देख रहा है, इन्हें पहचान रहे हैं हम और पहचान रही है जनता, और इनको सिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो जो इमीडिएट जरूरत है कि कुंभ की अवधि को बढ़ाया जाए और व्यवस्थाओं को ठीक करा जाए। मैं सुन रही थी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं ठीक करी है, बहुत सुंदर लग रहा है हरिद्वार। अरे जब बिजली पानी नहीं पहुंच रहा संतोष, जब की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, जो गंगा पिछले एक साल में साफ हो गई, अविरल हो गई, निर्मल हो गई, उसको से गंदा करेंगे, उसके लिए आप व्यवस्था नहीं करेंगे। संत समाज के लिए आपके मन में कोई मान सम्मान नहीं है, किसी के भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, मगर हमारे रक्त समाज की इज्जत करना ये हमारी सरकार ठीक है मैम, और उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचाना। ठीक है, ऐसी मांग मैं अपनी सरकार से करती हूँ। अपने संत समाज के मान सम्मान के लिए वे आगे आए और देखें की व्यवस्थाएं ठीक कर जाए। ठीक है सुजाता जी। महाराज जी, सरकार को क्या कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि इस कुंभ में जो कमियां हैं, इस आयोजन को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, उनको दुरुस्त किया जाए? देखिए, अभी भी कुछ समय बचा है, और कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि दिल से ये कोशिश करें, अभी भी कुछ समय बचा है, तो इनको तुरंत संतों से मिलना चाहिए। और क्या क्या इन्होंने सब पेंट करा दिए, पुलों पर पेंट करा दिए, पुलों पर पेंट जरूरी है कि संतों को अपने बिजली पानी जरूरी है, क्या जरूरी है? तो उनसे जरूरी तो जो मेन काम है वो तो हुए नहीं। लोगों कभी कहते हैं कि संतों को कुंभ के लिए जमीन दी जाएगी, आवंटित की जाएगी, खालसों के लिए, अन्यों के लिए जमीन दी जाएगी। सरकार खुद ही बदले इस विषय को लेकर, और लोगों को डेली रोज नए बयान आ जाते, कभी कहते हैं कुंभ होगा, कभी 1 अप्रैल से होगा, कभी 11 मार्च से होगा, ये सरकारी बदल इस विषय को लेकर। और कभी कहते हैं गरीब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से? गरीब व्यक्ति है, उसके अंदर श्रद्धा है, भाव है, एक आस्था है, जिसको किसी इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, उसका क्या होगा? आप कहते हैं 72 घंटे पहले अपनी रिपोर्ट चेक कराइए, 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होगी, उसके बाद आप कहते हैं ट्रेन नहीं चलेगी। तो सरकार को आना चाहिए, और मैं सलाह देना चाहता हूँ, संतों से मशवरा करना चाहिए, संतों से बातें करनी चाहिए। और एक बात और क्या देना चाहता हूँ कि मैं संतों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने आचार्य से निवेदन करना चाहता हूँ, हम स्नान, क्या ये सरकार डिसीजन करेगी? जब वो डेट फिक्स करेगी हम स्नान करेंगे? ये हमारा पर्व है, ये हमें निर्णय लेना होगा। मैं सभी संतों से क्या देना चाहता हूँ, सरकार से जवाब सवाल पूछे इस बात को लेकर। क्या सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम कब स्नान करें, कब ना करें? ये हमारा पर्व है, ये हम बताएंगे कि कब होगा। और बड़े आचार्यों से निवेदन है कि सरकार से सवाल करना चाहिए इस विषय को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी, अगर साधु संत समाज को ही सरकार साथ लेकर नहीं चल रही है, तो फिर क्या उम्मीद की जाए कि क्या व्यवस्था होगी, कैसे भव्य आयोजन होगा, कैसे तैयारियां होंगी, क्या रूपरेखा होगी इस पूरे कुंभ मेले की? सुजाता जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी जो महन जी कह रहे थे, मैं इसी बात को कह रही हूँ कि जो आयोजन जिसके लिए है, उनसे सलाह मशविरा नहीं करेंगे। आपका काम है कि व्यवस्थाएं उनके हिसाब से उनके लिए ठीक करे ना, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे अतिथि होते हैं, जो आएंगे, उनको तो हमें देव मानना चाहिए। हम देव भूमि में रहते हैं, और सम्मान नहीं करेंगे अपने अतिथियों का, तो कौन करेगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी। और एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मेरे से छूट गई मगर महंगी ने कहा, आप मुझे बताइए, जो तिथि निकाले संत महात्मा, उस तिथि पर जो है स्नान किया जाएगा, या सरकार कि कब हमें करना है? मतलब ये अलग तरीके की तानाशाही चल रही है। आस्था में भी आप कैलेंडर बनाएंगे, ये तो मैंने पहली बार देखा है अपने जीवन काल में कि सरकार कह रही है कि हम बताएंगे कि स्नान कब करना है। भाई, स्नान करने के लिए तो तिथि निकाली जाती है ना। और मैं फिर से कहूंगी, बहन जी को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको याद
होगी कि किस प्रकार से माँ धारी देवी के मंदिर के लिए ये कह दिया कि जी हमने सब तैयारी कर ली और सबसे पूछ लिया, पुजारियों से पूछ लिया और उसके तहत हम मंदिर को शिफ्ट कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसी दिन बाढ़ आनी शुरू हो गई थी और हमने आपदा को कहा था। जब आपदा की बात होती है ना, तो जिसका स्पेशलाइजेशन है और यहाँ पे हमारे संत महात्माओं का, उनको छोड़ देना चाहिए कि कब स्नान किया जाएगा। ये सरकार कोई नहीं होती है तिथि बताने वाली कि आप कैसे स्नान करेंगे, कब स्नान करेंगे। कभी ठीक है मैम। आपने किसी भी धर्म में धर्म गुरु बताएंगे ना, उसकी प्रक्रिया अपनी उन्होंने बनाई है, उसको हम सब भी फॉलो करते हैं। अब सरकार इसमें बीच में कहाँ से आ जाएगी बताइए जरा। ठीक है मैडम। राव अकरम साहब, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, एक तरफ तो सरकार ये कह रही कि आइए कुंभ में और आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की रिपोर्ट लानी होगी, बसें नहीं चलेंगी, ट्रेनें नहीं चलेंगी, फिर दोहरा चरित्र सरकार का क्यों है? देखिए श्रीमान जी, सरकार को यह सोचना चाहिए था कि भाई जब हमारे यहाँ पर कुंभ है तो हमें उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ट्रेन बंद कराना, कोरोना की रिपोर्ट लाना, ये समय तो मतलब उधर हमारा कुंभ सिर पर है और ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेन बंद की जाएगी और आपके जो है रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अब श्रद्धालु इतनी दूर से आएंगे, पूरे भारत के अंदर से श्रद्धालु आएंगे, बेचारे गरीब लोग भी वहां पर आएंगे और सभी प्रकार के लोग, इसी तरह के लोग वहां पर आएंगे कुंभ के अंदर स्नान करने के लिए। सरकार जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या जब भी कोई धार्मिक पर्व होता है तो सरकार ये कहती है कि मैं हिंदुत्व की रक्षा कर रही हूँ, वो सरकार सबसे पहले रोक लगाती है धार्मिक अनुष्ठानों पर। आप देखिए कि जब भी कोई राजनीति की कोई भी रैली निकलती है तो सरकार चुप्पी मार जाती है। कहीं पर भी आप देखिए कि जब भी कहीं से कोई, ठीक है राव अकरम साहब, ठीक है सर। महाराज जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, अभी भी वक्त बचा है, सरकार और क्या तेजी लाए ताकि आस्था की जो डुबकी लगाने आना चाहते हैं श्रद्धालु वो सभी आए, और किस तरह से नियमों में ढिलाई देनी चाहिए सरकार को? महाराज जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं तो कहता हूँ इनको सलाह लेनी चाहिए, जो एक अनुभवी है। योगी जी ने जैसे किया, मैं तो कहता हूँ योगी जी से इनको सलाह लेनी चाहिए। उनके पास एक अनुभव है, कुंभ को कैसे कराना चाहिए, कोरोना काल में भी दिव्यता भव्यता कुंभ में कैसे लाई जा सकती है, उनसे सीखना चाहिए। और मैं यहाँ के जो अधिकारी घोषित किए गए हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूर्व कुंभ कराए, चाहे मेलाधिकारी हो, उप मेलाधिकारी हो, उनको उनके ऊपर लाना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए ताकि कुंभ फिर से भव्य और दिव्य बन पाए। यदि सरकार ये कुंभ नहीं लगा पाती है तो मैं सरकार के सारे मंत्रियों से कह देना चाहता हूँ, एक स्नान, शाही स्नान आप भी कर लेना ताकि आपके पाप भी धुल जाए। ठीक है महाराज जी। सुजाता जी, आपसे भी फाइनल कमेंट, सरकार के पास अभी भी वक्त है और क्या कदम उठाया जा सकता है ताकि हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आ सके? देखिए, बहुत समय है, कम समय नहीं है। सरकार तो अपने अधिकारियों को तुरंत देखकर कार्य शुरू कर सकती है, हमारे संत समाज से वार्ता करे और उन्हें क्या दिक्कतें हो रही है उनको देखे, जो है अधिकारियों को नियुक्त कर दे। जो अवधि है उसको वापस ओरिजिनल अवधि कर दे ताकि कोई भी नाराज ना हो और कोई भी दुखी मन से आकर उसके बाद वापस ना जाए। तो हम अपने अतिथियों का सम्मान करें, संत समाज का सम्मान करें। मैं यही अपेक्षा अपनी सरकार से करती हूँ कि वे तुरंत कार्यवाही करते हुए चाक चौबंद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उस पर जो है खरा उतरने का सरकार काम करे। बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त तो निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कई नियम जो है कड़े बना दिए गए हैं, और साथ ही जिस तरह से स्पेशल ट्रेनें और बसें नहीं चलाने का जो सरकार ने फैसला लिया, क्या उससे आस्था की डुबकी लगाने आने वाले जो श्रद्धालु हैं क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? और फिर दूसरी तरफ जो नाराजगी देखी जा रही है, जो व्यापारी वर्ग है उसमें भी नाराजगी है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से मेला अवधि को घटा दिया गया उसको लेकर भी विरोध जारी है। अब देखना होगा भव्य आयोजन कराने को लेकर सरकार आगे और क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।